गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले गए करेंट अफेयर के क्लास 2 एंड यहाँ पे हम आप लोग को बता दें जो आज का जो करेंट अफेयर है वहाँ पे आप लोग को बिहार नहीं इंक्लूड किया गया, बट कोई नहीं, हम जो कल लाएंगे वहाँ पे ज़रूर आप लोग का बिहार होगा। और करेंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखने वाले गए पहला क्वेश्चन, भारत और किस महिलाओं तीरंदाजी खिलाड़ी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीत कर रिकॉर्ड बेसिकली बनाए हैं। तो यहाँ पे हम बता देंगे दीपिका कुमारी। अब देखो जैसे दीपिका कुमारी में इनके बारे इमेज या इनके बारे में और कंटेंट गैस यहाँ पे हम लिख नहीं पाते हैं। तो कल से क्या होगा गैस, यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा होगा ना ये इंग्लिश नहीं लिखा होगा, बाकी ये आपको है ना इंग्लिश, जैसे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए गैस, क्योंकि मुझे इस कंटेंट से रिलेटेड और भी कुछ लिखना होता है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो कुछ ये सब गैस हम थोड़ा सा दीपिका कुमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे हम बात करें दीपिका कुमारी पेरिस फ्रांस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें गैस दो, और उच्च न्यायालय ने किस पूर्व न्यायाधीश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखने वाले गए थ्री का, एंड थ्री क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पृथ्वी माँ के लिए राजा परवा उत्सव जून 2021 में मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ीसा राज्य में महिलाओं के द्वारा ये उत्सव बेसिकली आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे फोर का, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किन दो नगरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया है? तो इंदौर और सूरत। और इनसे रिलेटेड गैस मैंने सेपरेट 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें एक पूरा भारत और एक में सिर्फ गैस क्या प्रोवाइड किया था, बिहार। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए, जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट जैसे कि 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाके प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और शनिवार को मैं जो सैटरडे है गैस, मैं फिर आप लोग के पास प्रैक्टिस सेट 9 लेके आऊँगा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, एक दिन थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिएगा इस ना। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार एवं चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में विजेता रहा है, और अहमदाबाद ने स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और ये तो खाली करेंट का पार्ट है, ऑलरेडी हम ये तो गैस थोड़ा सा करेंट अफेयर में पुराना ऐड था, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे रख दिया हूँ, बट नया जो अपडेट अभी जस्ट रिपोर्ट आया था वो भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूँ। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें 5 का, हाल ही में जारी कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा इस यहाँ पे 43वां। और स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष जारी कॉम्पिटिटिवनेस में भारत की रैंकिंग लगातार तीसरी बार 43वां रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 6, और केंद्रीय कैबिनेट आर्थिक मामलों के कमेटी पृथ्वी मंत्रालय के गहरे समुद्र से संबंधित किस मिशन को स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो गैस डीप ओशियन मिशन। और डीप ओशियन मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ है, और यह मिशन 5 वर्षों के लिए चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, और जिसमें गहरे समुद्र की खननों के लिए टेक्निक, समुद्र जलवायु परिवर्तन और सलाहकारी सेवा, समुद्री जैव विविधता एवं संरक्षणों के लिए तकनीकी विकास आदि को कार्य किया जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखने वाले गए 7, नीति आयोग के जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोल इंडेक्स 2020-21 में प्रथम राज्य कौन सा रहा था? यहाँ पे सीनियर्स कौन रहा था? केरल रहा था। और यहाँ पे केरल 100 में से 75वें रैंक के साथ शीर्ष स्थान पे रहा था, और चौहत्तर रैंक के साथ तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, और 72वें रैंक के साथ आंध्र प्रदेश रहा था। तो इस चीज़ को याद जरूर रखिएगा। हाल ही का आपको बिहार भी याद रखना है, ठीक है, कि इसका क्या रैंक रहा था। मैं शायद ऑलरेडी कवर करवाया हूँ, फिर भी एक बार और आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ जब इन्वायरमेंट का पार्ट होगा तो, ठीक है, या टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में तो मैं ज़रूर कवर कर ही लूँगा।
नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें गैस एट, और यहाँ पे दिव्यांग एथलीट मिल्खा सिंह किस नाम से विख्यात है? तो गैस फ्लाइंग सिख के नाम से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय ट्रैक एंड फील्ड धावक मिल्खा सिंह का 91 आयु के में निधन हो गया, हाल ही का मेंशन नहीं है। और कॉमनवेल्थ एवं एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट रख सकते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 9 का, हाल ही में G7 समूह शिखर सम्मेलन का आयोजित कौन किया? तो गैस कहाँ पे हुआ था आयोजन? तो कार्निवल्स ब्रिटेन में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। G7 में राष्ट्रीय कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान और राष्ट्रवाद का यूरोपियन यूनियन के प्रमुख सम्मेलन ब्रिटेन कार्निवाल शहर में संपन्न हुआ। तो इनका देश का नाम जरूर रखिएगा, ऑप्शन में मतलब पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा देश नहीं है G7 समूह का। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिएगा। नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखने वाले गए 10, और हाल ही में नाटो संगठन शिखर का बैठक कहाँ पे हुआ था? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में बने 30 राष्ट्रीय सैन्य संगठन नॉर्थ अटलांटिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन इसका मुख्यालय वेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल इस बार बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। इजराइल का बेसिकली नया राष्ट्रपति और नया प्रधानमंत्री बनाए? तो राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को बनाए और प्रधानमंत्री को नप्ताली बेनेट बनाए। अब इसके बारे में मेंशन नहीं क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन सिर्फ और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बस वही दो चीज़ आपके बारे में पूछिए। ठीक है, अब ना कि इसका उम्र, कौन सा पार्टी से था, और इनके बारे में जो एक होता है ना हिस्ट्री, ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फैक्ट जानने की ज़रूरत है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 12, और कोरोना वायरस की बीमारी के कोविड-19 में हो रहे ब्लैक फंगस की बीमारी का क्या नाम है? तो म्यूकोड माइकोसिस। ठीक है, तो इस चीज़ को याद जरूर रखिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कोविड-19 का नया वेरिएंट जो भारत में अधिक मिल रहा है और जिसका भारतीय वेरिएंट को क्या कहा गया है? तो गैस यहाँ पे नाम दिया गया है B1617। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखने वाले हैं गैस 14 एंड 14 क्वेश्चन नासा के यहाँ पे देख सकते हैं और नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम के लिए फायरफ्लाई एरोस्पेस के लिए लैंडर को चंद्रमा पर 2023 तक किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो ब्लू गोस्ट लैंडर के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, यही बात यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। ना क्वेश्चन में यहाँ पे कैसे बात करें 50, और हाल ही में किस अफ्रीकी राष्ट्र ने ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8,000 व्यक्तियों को विस्थापित हो गया है? तो गैस कांगो में। यहाँ पे कल भी हम ये इस चीज़ को करवाए थे। और जो ज्वालामुखी बेसिकली क्या नाम है ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे मैं एक बार पढ़ ही देता हूँ। और कांगो के ज्वालामुखी माउंट नियारगोंग को सक्रिय होने के कारण गर्म जलवायु सड़कों पर फैलने और जिससे लगभग 8,000 लोगों को विस्थापित किया गया, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान पर शिफ्ट किया गया। नौ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले गए 16, और हाल ही में भारतीय पत्रकार अफगानिस्तान में गोली लगने के कारण से इसका मृत्यु हो गई, दानिश सिद्दीकी। और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। दिल्ली में जन्म 38 वर्षीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के अफगानिस्तान के सरकार एवं तालिबानी को बलों के बीच हो रही गोलीबारी में गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई। और दानिश ने 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे 17 क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति को निर्वाचित हुए हैं? तो इब्राहिम राइसी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे 18, और हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्था के सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं।
नौ क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सुरक्षा परिषद संतुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया है किसको, एंटोनियो गुटेरेस को। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका नाम जानते होंगे। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए गाइस 20, और हाल ही में किन दो भारतीय मूल के पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से प्राप्त किया गया है, तो यहाँ पे मेघा राज गोपलाना और नीला वेदी को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चन, कल हम लोग फिर मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। एंड आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं कर सकते जी, कमेंट कीजिए। कल जो आप लोग का जब मैं करेंट अफेयर लाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर आप लोग का क्वेश्चन ले लिया करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।